डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, निडर होके खेलो। कुश्ती का चैलेंज किया था, खुली छूट दी थी। गुरुकुल में ये मदर गेम है गुरुकुल का। बड़ी मेहनत करके मैनपाल जी ने इस खेल को बहुत ऊपर उठा लिया है। गुरुकुल विश्व भारती में हम आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज गुरुकुल विश्व भारती में हम आप लोगों को मलखम का गेम दिखाने जा रहे हैं। ये मलखम का गेम क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी भाई साहब। रवि जी, हम आपसे जानना चाहें मलखम गेम की जिस पर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हरियाणा के अंदर अभी इतना पॉपुलर गेम नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में क्या कुछ स्कोप है इसके, और क्या कहाँ तक ये गेम में बच्चा पहुंच सकता है? जैसे इंटरनेशनल या ओलंपिक्स में इस प्रकार के जो गेम होते हैं, क्या वहां तक जा सकता है? जी जी बिल्कुल बढ़िया पत्रकार महोदय आपका। उभरता हुआ गेम आप ठीक कह रहे हैं। लगभग 4-5 वर्ष से हम लोग मिलकर अपने मैनपाल प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं हरियाणा में। जहाँ तक मेरा विचार है, बड़ी मेहनत करके मैनपाल जी ने इस खेल को बहुत ऊपर उठा लिया है। नर्सरियाँ भी पिछले वर्ष स्टार्ट हो गई थी अपने मलखम की। हरियाणा में 5 नर्सरियाँ हमने हरियाणा में स्टार्ट हुई थी। किसी कारणवश अब की बार नर्सरियाँ बंद हो गई हैं। और सरकार इस पे ध्यान दे लेगी तो बहुत आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है इन बच्चों का। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, यहाँ तक इसकी प्रतिस्पर्धाएं भारत सरकार करा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे भी 2-4 प्रतियोगिताएं हुई हैं। सरकार की इन्वॉल्वमेंट तो उसमें हुई नहीं है। और जहाँ तक मेरे को याद है 2031 में ओलंपिक होना है अपना, तो मलखम और योगासना उसमें प्रपोज्ड हैं, दोनों जाएंगे कन्फर्म, इस बात के निश्चित है। तो जिस प्रकार ये गेम हरियाणा के अंदर और गेमों की तरह, जैसे कुश्ती हो गया और कबड्डी हो गया, यहाँ जो मशहूर गेम कहे जाते हैं, तो इनकी तरह हर गांव में ये गेम खेला जाए, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है आपके नजरिए से? सरकार ज्यादा से ज्यादा नर्सरियां उपलब्ध कराए इस खेल की। और गेम तो बहुत अच्छा है। गांव में लगभग ये जितने गुरुकुल हैं आसपास के क्षेत्र में, उनमें तो अब भी बचा हुआ है गेम। लोग जानते हैं इस गेम को, पुराने वाले लोग खूब जानते हैं। कुश्ती से जुड़ा हुआ गेम था ये पहले, कुश्ती से ही अलग हुआ है। कुश्ती वाले पहलवानों के लिए मलखम बनाया गया था। तो पहलवान तो जितने भी पुराने पहलवान आपको मिलेंगे वो सब मलखम करते थे, अपने अखाड़े में रखते थे मलखम। अब बस पॉपुलर तो ये है कि सरकार थोड़ा सा इसको सहयोग कर दे, सरकार प्रमोट कर दे तो अपने आप हो जाएगा। जॉब के क्या स्कोप है इसमें? अभी डी ग्रेड वाली जॉब के लिए तो अपन कहीं भी आप सर्टिफिकेट आपके वैलिड है, सब कहीं का खेलो इंडिया के सर्टिफिकेट वो वैलिड है, नेशनल गेम का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। मेडल लेके आते हो सरकार आपको नौकरियां भी देती है। मेडल लेके आते हो सरकार आपको वही धनराशि जो और बच्चों को देती है वो देती है सारी। जो अन्य गेम में जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है सारी सभी सेम सुविधाएं, जो सुविधाएं अन्य खेलों को दी जा रही है ना, वो सारी सुविधाएं मलखम वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे इस खेल के बारे में, ताकि और भी ज्यादा खिलाड़ी इस खेल में ज्यादा भाग ले? भाई दर्शकों से तो यही है, अपने बच्चों को गेम में डालें, ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रतियोगिताएं आए। जब तक लोकल क्षेत्र में गेम नहीं होगा ना, ज्यादा प्रतियोगिता, जैसे वो कबड्डी हो गया, अपना कुश्ती हो गया, हरियाणा का गांव में प्रतियोगिता होती है, बच्चे निकलते हैं। अब इसके लिए तो ये गांव वाले सहयोग कर लें, लोकल व्यक्ति सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताएं कराएं और फ्यूचर तो ब्राइट है इनका, कोई बात है। नमस्कार बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका जी, आप कौन सा गेम खेलती हो? मैं जिम्नास्टिक करती हूँ। आज लाडौत गुरुकुल में गेम का प्रोग्राम था, क्या कुछ गेम हुए थे और कौन कौन से गेम से संबंधित खिलाड़ी आए हुए थे? यहाँ मतलब आज लाडौत गुरुकुल में गेम थे, जिम्नास्टिक है। और यहाँ मतलब यहाँ की ट्रायल थी, हम बिहार में जा रहे हैं खेलो इंडिया के लिए, तो उसके लिए यहाँ लाडौत गुरुकुल में ट्रायल थी आज की। और ट्रायल बहुत ही अच्छी रही हमारी। सब मतलब जिम्नास्टिक की ट्रायल थी, तो जिम्नास्टिक के ही बच्चे आए हुए थे यहाँ पे मलखम के लिए। तो यहाँ जो खेलो इंडिया के लिए जा रहे हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? यहाँ 6 लड़कों और 6 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 12 बच्चे हैं। हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा मलखम के बारे में बताइए, किस तरह गेम होता है, क्या होता है इसमें? जिम्नास्टिक जो ये मलखम है, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा गेम है। इसमें जैसे पूरी बॉडी की मतलब एक्सरसाइज होती है, एक योगा ही होती है ये। पर इसमें 3 तरह के गेम होते हैं, जैसे रोप मलखम हो गए, पोल मलखम हो गए और हैंगिंग मलखम हो गई। रोप मलखम होती है, रस्से की होती है, उसमें रस्से में हम रस्से चढ़ते हैं और रस्से पे हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिससे हमारी बॉडी मतलब खुल जाती है। और पोल मलखम होता है, पूरा डंडे का होता है, वो ऊपर से नीचे पोल होता है, तो उसपे भी हम मतलब एक्सरसाइज करते हैं पोल पे भी। और हैंगिंग भी ऐसा ही होता है, मतलब ठीक होते हैं हैंगिंग। और इसमें जिम्नास्टिक में योगा होती है, जिससे हम भी योगा ही करते हैं। ये एक ही गेम है,
तीनों का। तीनों में आप कौन सा पार्ट करते हो, जैसे खंबे वाला या जो मतलब पोल मलखम है, रो मलखम है और हैंगिंग मलखम है। जो मतलब ये तीनों मलखम है, जो ये तीनों कंपल्सरी हैं, वो लड़कों के लिए है। और जो रो मलखम है और पोल मलखम है, ये कंपल्स है लड़कियों के लिए। क्योंकि हैंगिंग मलखम है, लटकता है, वो लटकता रहता, तो वो लड़कियों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो लड़कियां नहीं करती, उसको सिर्फ लड़के करते हैं। इस गेम में आगे क्या स्कोप है? इस गेम में बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब अभी ये जैसे बाहर है ज्यादा गेम, जैसे तमिल में हो गया या फिर उत्तराखंड में हो गया, ऐसे ज्यादा है, हरियाणा में कम है। इसमें धीरे धीरे करके हम स्कोप बना रहे हैं कि हरियाणा में भी और दिल्ली में भी मतलब ऐसा कुछ अच्छा गेम होगा। बहुत अच्छा गेम है और स्कोप भी बहुत अच्छा है इस गेम में। क्या नाम आपका? निकिता। निकिता जी, हमारे ये जो गेम है मलखम, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि हरियाणा में ये बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ खेलने के। ये गेम है, इसे खेलने से मतलब जो दूसरे गेम है ना, उनको भी बड़ी इजी तरीके से खेल सकते हैं। और इसमें मतलब योगा वगैरह सब गेम आ जाते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य वगैरह जो भी होते हैं बहुत ठीक रहता है। इसे खेलेंगे मतलब जो भी हार्ड गेम है वो सब इजी तरीके से खेल सकते हैं। बॉक्सिंग चाहे कोई सा भी गेम है, इसे बहुत इजी तरीके से खेल सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? निशा। निशा जी, मलखम के बारे में बताइए, किस प्रकार का गेम है और क्या कुछ होता है इस गेम में? इस गेम में स्ट्रेंथ चाहिए और एकाग्रचित होकर रहना पड़ेगा। अगर हमने अपना मन एक जगह रखा है या हम मलखम पे ही मन लगा रहे तो ही हम कर पाएंगे, अन्यथा हम इसे नहीं कर पाएंगे। डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, निडर होके खेलो। साहसिक गेम है, साहसिक गेम, एडवेंचर का। मलखम क्या स्कोप है इसके अंदर? ये एक नेशनल गेम है और इसमें मतलब कि हमें अपना फोकस पूरा मलखम पे रखना चाहिए। इंजरी का ध्यान रखना चाहिए हमें इस चीज में, और पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। किस प्रकार की चोटें लगने की संभावना होती है? हमें पैरों को मतलब खींच के रखना चाहिए और ज्यादातर हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए इस चीज में, कि कहीं हमें मतलब इंजरी ना हो जाए, उस टाइप से हमें ध्यान देना चाहिए मलखम करते टाइम। एकाग्रचित होके खेलना चाहिए, वरना अगर मलखम से हट के कहीं और दूर लगा रहता है तो नहीं खेल पाते। जैसे अभी क्या है, जो मलखम है ना गेम, तो वो धीरे धीरे अभी आपको गुरुकुलों में मिलेगा, बस बाकी स्कूलों में अभी नहीं है। मगर धीरे धीरे जैसे गुरुकुलों में लोग प्रचार कर रहे हैं, बाहर जाकर के गेमों में जा रहे हैं। और जैसे कुश्ती प्रसिद्ध है अपने यहाँ, इस प्रकार से बहुत सारे गेम प्रसिद्ध है, ऐसे धीरे धीरे मलखम में प्रचार शुरुआत हो रही है। और ये महाराष्ट्र का गेम है वैसे तो, मगर धीरे धीरे अब हर राज्य में। राष्ट्रीय गेम है? नहीं, राष्ट्रीय जो राज्य के गेम है वो वहाँ का है। ये मध्य प्रदेश का राज्य के गेम, जैसे अपने राज्य के गेम होता है अपने अपने राज्य का, तो वहाँ के ये राज्य के गेम है। और जिसमें अब तक लगभग 5 पद्मश्री पुरस्कार मिल रखे हैं इसमें। हाँ जी, अवार्ड मिल रखे हैं। और जिसमें क्या है कि धीरे धीरे मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है गुरुकुलों के द्वारा, क्योंकि गुरुकुल में ये मदर गेम है गुरुकुल का। हाँ, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक गेम है वो गुरुकुलों में और जो जैसे देहाती जो क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर मिलेगा, जैसे अपने अखाड़े मिलते हैं ऐसे। इस गेम में कहाँ तक बच्चे जा सकते हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में? हाँ जी, अभी क्या है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब इंटरनेशनल है अभी, मगर ओलंपिक में अब धीरे धीरे लगभग जो 2000 अपने यहाँ 36 में होगा ओलंपिक अपने भारत के अंदर, उसमें ये इसमें इंक्लूड मिलेगा। और धीरे धीरे अब जैसे क्या है, नेशनल इंटरनेशनल सारे गेमों में आने लगे। जैसे अभी खेलो इंडिया में जा रहे बच्चे, अभी नेशनल गेम्स में गए थे, फिर पाइथन गेम्स में गए थे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मतलब इसमें हुई थी, तो उसमें भी लगभग अभी तक लगभग 56 देशों में ये मलखम गेम है। गोल्डनलाल जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये मलखम गेम है हरियाणा के अंदर हमने देखा बहुत कम गेम खेला जाता है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कितना बड़े स्तर का गेम है और कहाँ तक खिलाड़ियों के लिए आगे जाने के ऑप्शन है, इसमें क्या कुछ स्कोप है? जो यह मलखम जो है हमारा एक भारतीय परंपरागत खेल है, और ये मूलतः महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का खेला जाने वाला गेम है। सबसे पहले यह गेम जो है, जो शिवाजी महाराज उनके जो राज्य में थे, हमारे दादा बल्लभ भट्ट देवधर जी, उन्होंने शुरू किया था। 2 पहलवान थे, अली और खान नाम के, उन्होंने कुश्ती का चैलेंज किया था, खुली छूट दी थी। तो मलखम, मल्ल बोलते हैं पहलवान को, खम्ब यानी खंबा। तो जब अपने पहलवान को प्रतिद्वंदी नहीं मिलता था तो वो उस खंबे पे अपना प्रैक्टिस पूरी जोर आजमाइश करते थे। अब ये भारत सरकार ने पिछले 20 सालों से इसको गेम के रूप में ले लिया गया है, और यह खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स जो हमारे भारत का मिनी ओलंपिक मनाता है, उसमें स्कूल गेम्स
और यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कई इनको इसमें शामिल किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जो है हमारे सरकार का और इस गेम का कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहें, फिट रहें। फिट इंडिया, तो फिट रहेंगे तो फिट इंडिया रहेगा। हरियाणा के अंदर यहाँ ज्यादा से ज्यादा खेल की तरफ लोग आए, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, यह गेम एक ऐसा गेम है, इस गेम को करने के बाद जो खिलाड़ी, प्लेयर किसी भी इवेंट को आसानी से कर सकते हैं। और ये गेम हमारे शरीर को हर प्रकार से, हार्ट और पूरे शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, सारी चीजें हमारी मेंटेन होती है। और इस गेम को हरियाणा के अंदर अभी लगभग सभी गुरुकुलों में खेला जाता है। और विशेषकर भारत सरकार ने जब से इसको खेल इंडिया की नीति में शामिल किया गया है और नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है, पहली बार 36 नेशनल गेम होते हैं हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में। उसके बाद में काफी लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है और एक बड़े स्तर पे इसकी तैयारी चल रही है। और हरियाणा के अंदर ये कई जिलों में खेला जा रहा है।